जरा सोचिए, अगर कल सुबह खबर आए कि अमेरिका ने किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को पकड़ लिया है और उसे अपने देश ले गया है। कोई युद्ध घोषित नहीं हुआ, कोई इजाजत नहीं ली गई और राष्ट्रपति सीधा अदालत में पेश। यह कोई फिल्म नहीं है, यह सच्ची घटना है। देश का नाम है वेनेजुएला और राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मादुरो। अमेरिका कहता है वह अपराधी है। मादुरो कहता है मैं अब भी राष्ट्रपति हूं। और पूरी दुनिया पूछ रही है क्या अमेरिका इतना ताकतवर हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज वेनेजुएला तो कल कौन? वेनेजुएला कोई साधारण देश नहीं है। इस देश के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। तेल मतलब पैसा, तेल मतलब ताकत, तेल मतलब राजनीति। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना तेल होने के बावजूद यहाँ लोग गरीब हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग खाने के लिए परेशान हैं। और इसी हालात में एक आदमी सत्ता में बना रहा, निकोलस मादुरो। मादुरो कोई राजा नहीं था, वह पहले बस ड्राइवर था, फिर नेता बना, फिर राष्ट्रपति। कुछ लोग कहते हैं वह गरीबों के लिए लड़ा, कुछ कहते हैं वह तानाशाह है। चुनाव हुए, लेकिन कई देशों ने कहा चुनाव ठीक से नहीं हुए। अमेरिका और यूरोप ने उसे राष्ट्रपति मानने से मना कर दिया। यहीं से अमेरिका और मादुरो की दुश्मनी शुरू हुई। अमेरिका ने मादुरो पर कहा वह ड्रग्स बेचने में शामिल है, वह अपराधी है, वह देश को गलत चला रहा है। अमेरिका ने कहा वह राष्ट्रपति नहीं, अपराधी है। और फिर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। 3 जनवरी की रात अचानक वेनेजुएला में हमले शुरू हुए। सरकारी जगहों पर हमला, संचार बंद और कुछ ही समय में मादुरो को पकड़ लिया गया। कोई लंबा युद्ध नहीं, कोई चेतावनी नहीं। और अगली तस्वीर, मादुरो अमेरिका की अदालत में, हाथों में हथकड़ी। यह देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। अदालत में मादुरो ने कहा मैं अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं। उसने कहा मुझे जबरदस्ती लाया गया है। यह गलत है, क्योंकि आमतौर पर किसी देश के राष्ट्रपति को दूसरा देश गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो फिर अमेरिका ने कैसे किया? दुनिया का एक नियम होता है, हर देश अपने आप में आजाद होता है। लेकिन अमेरिका कहता है अपराधी चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। कई जानकार कहते हैं यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर यह सही हो गया तो कल कोई भी ताकतवर देश किसी भी नेता को पकड़ सकता है। इसलिए दुनिया बंटी हुई है। मादुरो के जाने के बाद नई सरकार बनाई गई, लेकिन देश में शांति नहीं है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ गुस्से में हैं। सेना भी बंटी हुई है, लोग सड़कों पर हैं। देश के अंदर तनाव बढ़ गया है। सबसे हैरानी की बात, मादुरो के जाने के बाद वेनेजुएला का बाजार तेजी से ऊपर गया। लोगों को लगा शायद अब हालात सुधरें। इसका मतलब साफ है, दुनिया को मादुरो पर भरोसा नहीं था। वेनेजुएला की नई नेता ने कहा यह ड्रग्स की बात नहीं थी, यह तेल की लड़ाई थी। इतिहास देखिए, जहां तेल है वहां दखल है। यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह ताकत की लड़ाई है। आज मादुरो, कल कोई और। आज वेनेजुएला, कल कोई और देश। अगर ताकत कानून से ऊपर हो जाए तो दुनिया सुरक्षित नहीं रहती। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मादुरो जेल में हो सकता है या इतिहास बन सकता है, लेकिन जो मिसाल बनी है वह खतरनाक है। अब सवाल यह नहीं यह सही था या गलत, सवाल यह है अगला कौन। अगर आपको लगता है यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, अगर आपको लगता है यह भविष्य की चेतावनी है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ताकत बनाम कानून और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां खबर नहीं, सच्चाई बताई जाती है।